नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज बीएससी पार्ट थर्ड में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या स्पिन स्पिन कपलिंग। देखिए, ये हमारा एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम से पूछा जाता है, जो केमिस्ट्री से संबंधित है कि भाई जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं वो स्प्लिट क्यों होते हैं। यानी हमने कहा पहले कि भाई जो सिग्नल्स प्राप्त होंगे एनएमआर में वो हर कार्बन पे प्रोटॉन के लिए होंगे, पर ये जो प्रोटॉन पे हैं ये अपने नियर बाई प्रोटॉन के कारण जो कार्बन पे प्रेजेंट है स्प्लिट हो जाते हैं और मल्टीप्लेट्स देते हैं। यानी कि हमने कहा कि भाई इसकी एक पीक प्राप्त हुई हमें, मानिए, तो इस पड़ोस वाले के कारण ये एक पीक, जैसे हमारे यहाँ दो हैं तो ये ट्रिपलेट यानी इस तरह से प्राप्त होगी हमें, तो 3 पीक्स प्राप्त होगी किस पे, इस कार्बन पे, पड़ोस वाले से। एक उदाहरण है जो हम पढ़ें, और तो इस तरह ये देखते हैं कि जो पीक्स आती हैं वो स्प्लिट होती हैं अपने पड़ोसी के कारण। और वो कैसे होती हैं ये ज़रा हम पढ़ेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो स्पिन स्पिन कपलिंग है इसमें जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं सेवरल पीक्स में, किसके कारण, अपने नियर बाई प्रोटॉन जो कि अपने पास वाले कार्बन पर उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास वाले का इफेक्ट उस कार्बन पे प्रोटॉन है उस पे आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये ईथेन है। ईथेन में 1,1,2 ट्राइक्लोरो ईथेन, 1,1 यानी 2 क्लोरीन और ये 2, तो 3 क्लोरो हो गए, तो 3 ट्राइक्लोरो ईथेन। इस मॉलिक्यूल में 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, मिथाइलिन प्रोटॉन्स। देखिए CH2 ये मिथाइलिन प्रोटीन, CH मीथेन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन। तो इन पे क्या इफेक्ट होगा एडजेसेंट कार्बन के दूसरे पे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमने ये कहा कि जो ये कार्बन थे, इस कार्बन पे ये HH प्रोटॉन और इस पे एक H प्रोटॉन, अभी क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मिथाइलिन प्रोटॉन है HA, ये क्या करेगा, ये स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज जो इसकी फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर जो फेल्ट होगी, ये या तो कम, थोड़ी स्लाइटली कम होगी या इंक्रीज हो जाएगी। किसके कारण, जो इसके पास वाले ये जो मिथाइन जो कार्बन है CH जो है, इसके ओरिएंटेशन के कारण अब क्या होगा कि या तो कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही कहा कि जो ये जो फील फेल्ट करेंगे, यानी जो फील अनुभव करेंगे खुद, वो या तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या इसमें डिक्रीज हो जाएगी अप्लाइड फील्ड में। तो हाफ मॉलिक्यूल डाउनवर्ड शिफ्ट होगी और हाफ मॉलिक्यूल अपवर्ड शिफ्ट होगी। तो स्प्लिट होके 2 पीक्स से मिलेंगे डबलेट, 1:1 इक्वल पीक्स। कैसे, ये मानिए ये HB प्रोटॉन मिथाइन प्रोटॉन है, ठीक है। इस मिथाइन प्रोटॉन का ये वाला देखिए आप, ये HB, तो HB पे जब क्या होगा कि जो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो 1 प्रोटॉन की है इसके ऊपर कि हाफ जो है ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे। हाफ फील्ड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, यानी ये तो होगा इसका अलाइनमेंट के साथ, ये होगा इसका ऑपोजिट, तो इंक्रीज हो गई इसकी एनर्जी। तो स्पिन स्पिन कपलिंग ऑफ 1 प्रोटॉन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय मिथाइन प्रोटॉन HB is also affected by spin orientation of neighboring HA. Now there are 2 methylene protons, यानी कि हम कहें कि इस पे कितना, इस पे क्या होगा, इसका एक मोटे तौर पे कहें कि भाई इस HB पे इसका इफेक्ट पड़ेगा पास वाले का। पास वाले में क्या है, इसमें HA पे 2 प्रोटॉन है, तो हमारा एक रूल चलता है N+1, यानी 2+1, 2 प्रोटॉन है, तो यानी 3 में इससे जो पीक्स आएगी इसकी HB की, वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी। वहीं कहें HA की, तो इसमें 1 प्रोटॉन है तो 2 डबलेट आ जाएगी। तो जो इस कार्बन पे HA वाले कार्बन पे है ये डबलेट आएगी। यही चीज़ इसने अभी ये बताई कि जो शिफ्ट होगी ओरिएंटेशन पास वाले के कारण, तो ये डबलेट होगी किस पे, HA पे, किसके कारण, HB पे।
अगर यहाँ फील्ड नहीं लगी थी तो इस तरह से कोई स्प्लिटिंग नहीं थी, जब फील्ड लग गई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या हो गया, डबलेट। अब उसी तरह जो एच बी है, ये जो सिमिलरली है मैग्नेटिक फील्ड बाय एच बी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ओरिएंटेशन नियर बाई मिथाइलिन एच ए। नाउ देयर two methylene protons have now 4 possible spin alignment out of 2 are equivalent and hence methylene proton feels any one of the 3 fields, तो वो स्प्लिट होकर 3 ट्रिपलेट में हो जाएगा और इंटेंसिटी 1:2:1, यानी एक इसका इंटेंसिटी डबल होगा इन दोनों से। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन गई, तो ये दोनों का इंटेंसिटी बराबर होगा, ये जस्ट डबल होगी, मिडिल पीक डबलेट, यही कहना चाह रहे हैं। और इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाई H0 तो स्पिन कॉम्बिनेशन एडजेसेंट मिथाइलिन प्रोटॉन, ये देखिए ये दोनों अगेंस्ट, ये विद अलाइनमेंट है और ये दोनों डबलेट है। तो इस तरह से इसका पास वाले का इफेक्ट होगा और वो मल्टीप्लेट्स में टूट जाएगा। देखिए इन केस ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो इस 1,2 डाइक्लोरोइथेन दूसरा एग्जाम्पल है, हमारा केस है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखिए इसके अंदर इस कार्बन पे 3 प्रोटॉन्स है और इस कार्बन पे 1 प्रोटॉन। अब जरा देखिए कि इस पहले वाले एच पे क्या होगा, हमने कहा पास वाले n+1 रूल चलते हैं, तो हमने ये देखा कि इस पे n+1 किस पे, इस पास वाले का Hb का क्या इफेक्ट होगा, तो इसके अंदर 1+1 यानी 2 आएंगी पीक्स। वहीं अगर हम ये देखते कि भाई इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा इस Hb का पास वाले पे, इस पे 3 प्रोटॉन्स हैं, देखिए 3+1 n+1 हमने कहा तो कितना हो गया 4, तो ये क्वाड्रेट आएगी, 4 आएगी क्वाड्रेट, देखिए क्वाड्रेट पीक्स फील करेगा। अब Ha प्रोटॉन एज ऑन एडजेसेंट कार्बन स्प्लिट इनटू सिग्नल्स फ्रॉम Hb, तो इसके अंदर जो Hb पे है जो क्वाड्रेट विद पीक्स ऑफ 1:3:1, ये इसका पीक्स की इंटेंसिटी का रेशियो रहेगा। ये इस तरह से हम शो करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक, यहाँ तो फील्ड थी नहीं और ये क्वाड्रेट में हो गया, तो ये एक फील्ड, ये अपोजिट, और ये इस तरह से इसको क्या कहते हैं अरेंज करके मैग्नेटिक कॉम्बिनेशंस, और ये 1:3:3:1, तो इस तरह से आएगा। अब देखिए अब मिथाइन प्रोटॉन जो Hp है ये क्या करेगा, ये इस पे इसके कारण होगा, तो इसके कारण क्या होगा, 2 पीक्स आएंगी, तो 3 मिथाइल पे क्या इफेक्ट होगा इसका H, एक डबलेट प्राप्त होगी हमें, क्या होगी डबलेट इक्वल इंटेंसिटी की। तो उसको इस तरह से हम शो करेंगे कि एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन और ये स्पिन कॉम्बिनेशन एडजेसेंट मिथाइन प्रोटॉन विद और अगेंस्ट, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो स्पिन कपलिंग ऑफ मिथाइन प्रोटॉन। तो अब ये हो गया, देखिए ये था हमारा 1,1 डाइक्लोरोइथेन का। अब 1 क्लोरोइथेन का देखते हैं, देखिए ये 1 क्लोरोइथेन है। 1 क्लोरोइथेन के अंदर देखिए इसके अंदर हम ये चलते हैं, देखिए 1 क्लोरोइथेन, हम यहाँ चलते हैं भाई, पहले इस ए पे क्या इफेक्ट होगा पड़ोस वाले का, तो पड़ोस में 2 प्रोटॉन है 2+1 यानी ट्रिपलेट, और इस पे क्या इफेक्ट होगा इसका, इस पे 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3+1 = 4 क्वाड्रेट। तो देखिए इस तरह 2 इक्विवेलेंट सेट ऑफ CH2Cl ग्रुप अपीयर्स एज 1:3:1 क्वाड्रेट, और 3 इक्विवेलेंट CH2 ग्रुप आर स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। तो इसको इस तरह से शो किया हमने कि भाई ये सिग्नल्स किस तरह से होंगे, भाई ट्रिपलेट है, ये तो क्वाड्रेट का है, 1 2 1:3:3:1 2 3 रेशियोज में है ये मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है। तो इस तरह से, और इसीलिए ये ट्रिपलेट है, स्पिन कपलिंग ऑफ 2 प्रोटॉन, तो ये 2 प्रोटॉन का है, भाई ये ट्रिपलेट है 1:2:1, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो इस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये निकल के आया कि जो पीक्स होते हैं प्रोटॉन पे, the n equivalent of proton and adjacent will split a signal into n+1, यानी पड़ोस वाले पे प्रोटॉन के कारण ये n+1 पीक्स में वो पीक खुद स्प्लिट हो जाती है। अब जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वहाँ ये स्प्लिटिंग नहीं होती, जैसे ईथेन, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। 1,2 डाइक्लोरोइथेन ये केमिकली इक्विवेलेंट है, ये केमिकली इक्विवेलेंट है, इनमें बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा
एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या टर्शीयल ब्यूटाइल मिथाइल में ईथर में होगी, टर्शीयल ब्यूटाइल इथाइल ईथर। देखिए ये टर्शीयल ब्यूटाइल इथाइल ईथर है, तो इसका क्या हमने कहा, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर टर्शीयल ब्यूटाइल और ये ऑक्सीजन है, ये टर्शीयल ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसमें बिल्कुल कोई पीक नहीं, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है और स्प्लिटिंग होती है पास वाले कार्बन के प्रोटॉन के कारण, पास वाले कार्बन के प्रोटॉन के कारण। तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो कुछ एलिमेंट्स की स्प्लिटिंग यानी उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रा का। तो इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।